everyone, how are you all? I hope you are very well. So today we learn your science chapter 8 शरीर में गति. It means body movement. बॉडी मूवमेंट का बच्चों मतलब क्या होता है कि हम हमारी जो बॉडी है वो हमेशा क्या होती रहती है, मूव होती रहती है. आप सभी ने देखा है अगर हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि अगर हम अपने पल के झपका रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, हमारा बॉडी मूवमेंट हो गया. या फिर हम अपने हाथ से कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट होना. मतलब जब तक हमारी बॉडी पूरी तरह से मूव नहीं हो पाएगी तो क्या होगा बच्चों, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी का मूवमेंट होना, क्योंकि हम अपना जो भी काम करते हैं वो अपनी बॉडी को मूव करके ही काम करते हैं. अगर आप सीधे बैठे रहोगे, आप बोलो खाना खाना है, तो खाना तो आपके पास चल के आएगा नहीं, आपको खुद जाके लेना होगा, देन उसको अपने हाथों से खाना होगा. तो ये क्या होता है, ये सारे होते हैं हमारे बॉडी मूवमेंट. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे बॉडी मूवमेंट के बारे में. ओके, तो जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे यहाँ पे है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है. जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है. तो बच्चों आपको ये सोचना है कि आप जो भी काम करते हो उसके लिए आपको शरीर का कौन सा भाग है जो मूव होता है या फिर उस भाग से आप काम करते हो. जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि आप अपनी नोटबुक में लिखते हो, काम करते हैं सभी बच्चे, तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, ऑफ कोर्स अपने हाथों का यूज़ करते हो, है ना. अगर आप अपने शरीर को अपने मित्र, जो भी आपका मित्र है उसको मुड़ के देखते हो तो क्या किसका यूज़ करोगे, अपने गर्दन का यूज़ करते हो, है ना. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम तो अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट मूव होता ही होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो हम वो काम फिर कर ही नहीं सकते हैं, है ना. तो इसलिए हमारे बॉडी के हर पार्ट मूव होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, अब बच्चों जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है, मैं वो आपको टेबल बताती हूँ. उसमें क्या है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं. मतलब जो जंतुएं होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं. तो जैसे कि तो यहाँ पे जंतु है तो उनके नाम दे रखे हैं, जैसे गाय है, मनुष्य है, सांप, पक्षी, कीट, मछली. तो ये सारे क्या है, जंतु हैं. अब वो किस अंग, मतलब जो उनके शरीर का जो भी पार्ट है, बॉडी का जो भी पार्ट है, वो किस पार्ट से जाते हैं, कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं उसको चलने के लिए. ठीक है, और जंतु कैसे गमन करते हैं, मतलब जो जंतु हैं वो कैसे चलते हैं, रेंगते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं. ठीक है, तो पहले तो हमें ये बताना है कि वो अपने शरीर का कौन सा भाग यूज़ करते हैं चलने के लिए और फिर वो कैसे चलते हैं. ठीक है, तो जैसे कि गाय, तो गाय कौन सा शरीर का भाग यूज़ करती है, कौन सा बॉडी का पार्ट यूज़ करती है, पैर. ठीक है, और वो चलती है. इसी तरह से मनुष्य क्या यूज़ करेगा, पैर यूज़ करेगा, वो भी क्या चलेगा. अब सांप जो है वो पूरा अपना शरीर से रेंगता है. ठीक है, सांप को आप सभी ने देखा होगा रेंगते हुए, तो वो क्या करता है, अपने पूरे शरीर से रेंगता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण शरीर, मतलब पूरे शरीर से और कैसे, रेंग कर. ठीक है, अब इसमें कुछ खाली हैं, जैसे कि है मनुष्य, पक्षी, कीट, मछली. अब इसको ये जो है मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है, ओके बच्चों, और आपको बताना है कि जैसे मनुष्य वो किस भाग का यूज़ करते हैं, पक्षी किस भाग का यूज़ करते हैं, कीट जो है, कीट मतलब क्या, कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, और मछली, ये आपको बताना ही कि ये चलने के लिए अपने कौन से बॉडी का पार्ट यूज़ करते हैं और ये कैसे चलते हैं. ओके, अब आगे हम देखते हैं. अब हम आगे देखते हैं, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, ये सारे क्या होते हैं, एक जंतु के पूरे चलने के, जो भी चलते हैं वो लोग, उनके ढंग होते हैं. ठीक है, तो जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में अधिक विविधता है. मतलब कि
अगर बहुत सारे जंतुएं हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वो चलते हैं, सांप रेंगता है, मछली तैरती है, पक्षी उड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो एक क्या कारण है कि जो अनेक जंतुएं हैं वो चलते हैं, पर जैसे कि मछली हो गई, सांप हो गया, ये सब क्या है, रेंगते हैं, तैरते हैं, तो ये क्यों होता है? तो इसका ये जो कारण है हम यही जानेंगे, तो आगे हम देखते हैं। बच्चों, पहले हम जानेंगे मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। तो जो मानव शरीर होता है उसमें कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, हम ये जानेंगे, मतलब वो किस प्रकार से अपने बॉडी को मूव करते हैं। ओके। बच्चों, जैसे कि आप सभी को तो पता होगा कि हमारे शरीर के कुछ भाग होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट होते हैं जिसको हम पूरी तरह से नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या कारण होता है कि हम अपने जो हमारे शरीर के कुछ भाग होते हैं जिनको हम क्या पूरी तरह से नहीं घुमा सकते हैं, जैसे कि गर्दन को हम सिर्फ लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, उसको हम पूरा गोल नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक, जैसे टेबल है यहाँ पे एक, जिसमें हमें क्या बताया कि हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियाँ होती है, मतलब हमारे जो बॉडी है उसमें कौन कौन से बॉडी मूव करते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट मूव करते हैं। तो गर्दन पूर्णतः घूमता है, मतलब गर्दन जो है पूरा घूमता है? बिल्कुल नहीं घूमता है। घूमता है, मुड़ता है बस वो। ठीक है। तो हाँ, झुकता है, बिल्कुल झुक जाता है। उठता है, तो आप थोड़ा सा उसको उठाएंगे तो थोड़ा बहुत उठेगा, वो पूरा एकदम से उठ नहीं पाएगा। गति बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो टेबल है, ये टेबल आपको खुद से फिल करना है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ खाली स्थान, जैसे गर्दन हो गई, कलाई हो गई, अंगुलियाँ हो गई, आपके हाथ की जो उंगलियाँ होती है, घुटने हो गए, एड़ी, पंदुगली, इसका मतलब होता है जो आपकी पैर की उंगलियाँ होती है वो, पीठ, आपका सिर, कोनी, और ये आम, भुजा होती है हमारी आम। ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें भरना है। जैसे कि पहला है घूमता है, मतलब पूरा घूमता है। सेकंड है घूमता है या फिर मुड़ता है। फिर झुकता है कि नहीं, उठता है कि नहीं, और गति बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आपको इसमें से बताना है कि आपकी ये जो पार्ट हैं, बॉडी के पार्ट्स, इनमें से कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ये करना है। और जो मैंने आपको ये ऊपर का जो डायग्राम आपको बताया था, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको चैप्टर रीड करना है। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।